हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा मेंबर जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब और ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन से मैं कुछ आज के मौजूदा हालात पे ख़ास करके माइनॉरिटी को लेकर के जो माइनॉरिटी में एक तरह से डर सा पैदा हो गया है, ये डर में इजाफा जब हुआ है जब सरकार तीसरी बार एज ए प्रधानमंत्री मोदी जी बन करके आए हैं। तो क्या चूँकि आप चेयरमैन हैं और पूरा हिंदुस्तान का माइनॉरिटी जो है आपसे आपकी तरफ देखता भी है और कुछ उनके लिए क्या है, क्या आप उनके लिए एक ताकत बन के दीवार बन के एज ए चेयरमैन उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं देश भर के अक़लियत के साथियों से कहना चाहता हूँ कि मुल्क में जो इस वक्त माहौल बनाया गया है, इससे डरिए मत, इसका डट के मुकाबला करिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बची है, नैतिक तौर पर तो हार ही गई है, बड़ी मुश्किल से बैसाखी के सहारे उनकी सरकार बनी है। ऐसे में उनके पास डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ है नहीं बताने के लिए, गिनाने के लिए। उनको हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति करनी है और वो राहुल गांधी की मोहब्बत की राजनीति से डर गए हैं। उन्हें पता है कि उनका जो वोटर है वो सिर्फ उन्हें इस बात के लिए वोट करता है क्योंकि वो किसी एक समुदाय से नफरत में डूबा हुआ है। ऐसे में ये मसले अभी शायद और बढ़ेंगे, लेकिन हम सब सारे लोग इंडिया गठबंधन के जो भी साथी हैं अलग अलग फोरम पर, हम पार्लियामेंट में सड़क पर मुसलसल लड़ेंगे इंशाल्लाह, और डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी तमाम आंधियां नफरतों की आएंगी और गुजरेंगी, और आप देखेंगे कि ये जो हुकूमत है दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता ज़्यादा है, तो अभी फड़फड़ा रही है। ये नफरत की जितनी भी स्टेट स्पॉन्सर कोशिशें होंगी उनका डट के मुकाबला करना है, और आने वाले दिनों में नफरत पूरी तरह हारेगी और मोहब्बत मुकम्मल तरीके से जीतेगी और हुकूमत पर काबिज होगी, और सब तख्त उछाले जाएंगे, सब ताज गिराए जाएंगे। तो डरिए मत। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक बड़ा इशू था बीजेपी के हाथ से उन्होंने छीन लिया, बल्कि ये इशू बनने नहीं दिया। हिंदू मुसलमान का डेवलपमेंट का इशू उन्होंने बनाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी उसका फ़ायदा हुआ। तो क्या फिर से पार्टी बीजेपी उस तरफ आना चाह रही है? नहीं, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। पार्लियामेंट की डिबेट देख लीजिए आप, पहला सेशन देख लीजिए, अगला सेशन अभी आने वाला है वो देख लीजिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। राहुल गांधी के किसी बात का जवाब नहीं है, इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स की किसी बात का जवाब नहीं है। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक हथियार है, नफरत फैलाना। तो जो भी घटनाएं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे बाकी सूबों में दिखाई पड़ रही हैं, वो उसी का नतीजा है, क्योंकि घबराए हुए लोग इस तरह की और कोशिशें करते हैं, करेंगे। तो अभी जो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के स्टेट इलेक्शंस हैं, वहां इस तरह की कोशिशें और करेगी भारतीय जनता पार्टी, हमें पता है ये बात। ऐसे में हम सारे लोग लगातार इन मसलों को देख रहे हैं, अपडेट हैं उस पर। कोल्हापुर का मसला है, मैं वहाँ के जो कांग्रेस के तमाम लीडरान हैं उनसे बात कर रहा हूँ, लगातार प्रशासन के लोगों से बात कर रहा हूँ, और जो नफरत के शिकार हुए हैं उन परिवारों के भी कांटेक्ट में हूँ, और बहुत जल्द मैं जाऊँगा कोल्हापुर लोगों से मिलने के लिए। अभी परसों मैं जा रहा हूँ झारखंड में मॉब लिंचिंग के जो शिकार हुए हैं, शमसुद्दीन साहब, इमाम साहब, उनसे मिलने के लिए, और रांची में जो एक बकरी चोरी के नाम पर एक अख्तर साहब को मारा गया, उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। हम सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें, आगे बढ़ें, जो भी मजलूम है उनका हाथ पकड़ें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। ये मिलजुल करके लड़ने का वक्त है, और नफरतें एक दिन हारेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें बिहार में अभी चूँकि आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके आप भी अलायंस है, इंडिया अलायंस का एक गठबंधन था, मुकेश सैनी जो अभी भी हैं, उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी के उनके पिताजी को किस तरह से बेरहमी से उनके घर पे मारा गया। तो क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं वहाँ सिक्योरिटी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ज़मीन पे है या बिल्कुल चरमरा रही नजर आ रही है? बहुत शर्मनाक घटना है वो, और इतनी पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है, और ये वहाँ हो रहा है जहाँ भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार जी की सुशासन वाली सरकार। अब मुझे इस देश की मीडिया से पूछना है कि मीडिया इतनी बड़ी घटना के बाद बिहार की सरकार का जंगल राज लिखेगा कि अभी भी सुशासन लिखता रहेगा? कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है बिहार की, और ये सब हो रहा है तब जब डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में हम सब दुख प्रकट करते हैं मुकेश सहनी जी के परिवार की इतनी बड़ी घटना पर, हम सब उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये भाजपा के सहयोग से बनी हुई नीतीश जी की सरकार पर। मॉब लिंचिंग की बात की आपने, चूँकि आप झारखंड भी जा रहे हैं,
तो अभी पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो क्या ऐसा है कि सरकार को मॉब लिंचिंग के हवाले से आप कुछ उस पर पार्टी इंडिया गठबंधन घेरेगी उसको? देखिए, पिछले सेशन में आपने देखा मैंने लगातार मॉब लिंचिंग के लिए आवाज़ उठाई और जितने मॉब लिंचिंग के शिकार लोग थे उनका नाम लेकर के पार्लियामेंट में मैंने आवाज़ उठाई। और अगला जो सेशन है उसमें भी मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो जुल्म बढ़ा है इस पे लगातार आवाज़ उठाऊं और जो एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास मैं ईमानदारी से उस पर मजलूमों की बात करूंगा, ये वादा कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया।